हेलो दोस्तों, स्वागत है आप हमारे YouTube चैनल बुकपीडिया पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। द आर्ट ऑफ फोकस यानी ध्यान की कला। कभी सोचा है क्यों आज के दौर में हम सब इतने थके हुए, बिखरे हुए और बेचैन हैं? क्यों हमारी पूरी ताकत, हमारी पूरी क्रिएटिविटी बस स्क्रॉल करने और कंपैरिजन करने में बर्बाद हो जाती है? क्यों हम दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन असल में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बना पाते? यही सवाल इस बुक के जवाब देती है। और आज की वीडियो में हम अनकवर करेंगे वो 6 गहराई भरे इनसाइट्स जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हम सीखेंगे कैसे अवेयरनेस यानी खुद को समझना हमारी फोकस की पहली चाबी बनती है, कैसे हम अपने पुराने बिलीव्स और बोरोड आइडेंटिटी को तोड़कर एक नई सेल्फ बना सकते हैं, कैसे जिंदगी को एक गेम की तरह खेलना सीखकर हम अपनी रूल्स तय कर सकते हैं, कैसे अपनी लेंस यानी सोच का नजरिया बदलकर पूरी दुनिया को अलग नजर से देख सकते हैं, कैसे एनर्जी, स्किल्स और पर्पस को मिलाकर हम अपना फ्लो स्टेट पा सकते हैं, और आखिर में वो शिफ्ट जो हमें केओस से क्रिएशन की तरफ ले जाती है, जहां हम सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि मीनिंगफुल लाइफ जीना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक जर्नी है अपने बिखरे हुए ध्यान को दोबारा केंद्रित करने की, अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक करने की और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट फील करते हैं या मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जब आप फोकस करना सीख जाते हैं तब दुनिया बदल जाती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा पावरफुल लेसन शेयर करेंगे जो आपकी सोच ही नहीं, आपका पूरा माइंडसेट बदल देगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बुकपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स को आसान, सिनेमैटिक और इमोशनल अंदाज में आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ फोकस और जानते हैं कैसे ध्यान की कला से हम अपने अंदर का केओस अपनी सबसे बड़ी पावर में बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ अवेयरनेस, द बिगिनिंग ऑफ फोकस। दोस्तों, कभी महसूस किया है कि आपका मन कितना शोरगुल भरा है? सुबह उठते ही दिमाग में एक साथ 100 बातें घूमने लगती हैं। आज क्या करना है, किसे जवाब देना है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, लोग क्या सोचेंगे। हमारी जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है कि रुककर सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती, और इसी भीड़-भाड़ में हमारा फोकस कहीं खो जाता है। पर क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है, आखिर मैं कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं? यहीं से शुरू होती है अवेयरनेस की ताकत। ये वो पल होता है जब इंसान पहली बार खुद को देखना शुरू करता है, ना सिर्फ आईने में बल्कि अपने अंदर, अपने थॉट्स, अपने फियर्स, अपनी हैबिट्स में। हम सब किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस, मनी, रिस्पेक्ट, वैलिडेशन। लेकिन क्या हमने कभी ये जाना कि हमें असल में चाहिए क्या? ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। वही सुबह, वही काम, वही स्ट्रेस और वही फोन नोटिफिकेशंस। हम सोचते हैं हम जिंदगी जी रहे हैं, पर असल में जिंदगी हमें जी रही है। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। इसका असली मतलब है अपने अंदर के शोर को पहचानना और धीरे धीरे उस शोर से अलग होना। जब आप पहली बार ये समझते हैं कि आपकी बहुत सी परेशानियां आपकी सोच की बनाई हुई हैं, तो एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे किसी ने आपके दिमाग का भार हल्का कर दिया हो। दोस्तों, हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे एक खालीपन छुपा होता है। हम फोन स्क्रॉल करते हैं क्योंकि हम अवॉइड करना चाहते हैं उस साइलेंस को, उस लोनलीनेस को, उस अनकंफर्टेबल ट्रूथ को कि हम खुद से कनेक्टेड नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप उस साइलेंस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, वहीं से आपकी असली ताकत शुरू होती है, क्योंकि अवेयरनेस एक मिरर है जो झूठ नहीं बोलता। जब आप अवेयर होते हैं तब आपको समझ आता है कि आपकी जिंदगी में कितनी चीजें बस हैबिट बन चुकी हैं। आप रिएक्ट करते हैं लेकिन रीजन नहीं जानते, आप दौड़ते हैं लेकिन डेस्टिनेशन नहीं जानते, और फिर एक दिन एहसास होता है कि अब वक्त है रुकने का, सोचने का और खुद से मिलने का। अवेयरनेस आपको सिखाती है कि फोकस कोई चीज बाहर से नहीं आती,
वो भीतर से पैदा होती है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तब आपकी एनर्जी बिखरना बंद होती है। आपके थॉट्स एक डायरेक्शन में बहने लगते हैं और जो पहले इम्पॉसिबल लगता था वो अब अचीवेबल लगने लगता है। फोकस दरअसल कहाँ देखना है का खेल नहीं है, ये क्या देखना बंद करना है की कला है। क्योंकि जब तक आप उन चीजों को नहीं छोड़ते जो आपकी अटेंशन खींच रही हैं, आप कभी उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाएंगे जो आपकी सोल पुकार रही है। अवेयरनेस आपको अपने पैटर्न्स दिखाती है। कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, कौन से लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं और कौन से थॉट्स बार बार आपको कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे ही आप इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, आपके अंदर एक स्पार्क जलता है, द स्पार्क ऑफ कंट्रोल। अब जिंदगी अचानक बदल नहीं जाएगी, लेकिन आप उसे कॉन्शियसली देखना शुरू कर देंगे। आप खुद से कह पाएंगे, हाँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड था, लेकिन अब मैं जाग चुका हूं। और यही वो पल होता है जब फोकस आपके अंदर जन्म लेता है। क्योंकि दोस्तों, फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, वो अवेयरनेस का परिणाम है। जब आप खुद को समझ लेते हैं, तब आपको ये जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है। आपका मन खुद आपको वहां ले जाता है जहां आपकी ग्रोथ है, आपका मीनिंग है। तो अगली बार जब आप खुद को उलझा हुआ, भटका हुआ महसूस करें, तो बस एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मैं अभी सच में क्या महसूस कर रहा हूं। शायद जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन यकीन मानिए, वहीं से शुरू होती है द आर्ट ऑफ फोकस। चैप्टर 2, रीबिल्डिंग द सेल्फ, डिटैच टू रीडिफाइन। दोस्तों, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली हैं? जैसे सब कुछ है, जॉब, सोशल लाइफ, फोन पर लाइक्स, रिस्पेक्ट भी, पर फिर भी कुछ मिसिंग है। वो कुछ है आप खुद। हम सब एक नकाब पहनकर जी रहे हैं, एक रोल निभा रहे हैं जो सोसाइटी ने हमें दिया है। कभी परफेक्ट स्टूडेंट बनने की कोशिश, कभी सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने की, कभी गुड सन, कूल फ्रेंड या आइडियल पार्टनर बनने की। लेकिन इन सब आइडेंटिटीज के बीच कहीं ना कहीं हमारी असली पहचान गुम हो जाती है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं, क्या वो काम जो आप कर रहे हैं वो सच में आपका है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने कहा कि यही सही है? हम दूसरों की डेफिनेशन में फिट होने के लिए खुद को तोड़ते रहते हैं और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हम कौन थे और क्या चाहते थे। रीबिल्डिंग द सेल्फ का मतलब है उस खोए हुए आप को फिर से खोजना, पर इसके लिए सबसे पहले जरूरी है डिटैच होना। डिटैच यानी अपने आप को उस पुराने वर्जन से अलग करना जो डर पर, कंपैरिजन पर और अप्रूवल पर बना था। हम हर दिन वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, किसी के कॉम्प्लीमेंट से खुश, किसी के कमेंट से दुखी। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, जब कोई कुछ बुरा कहता है तो वो हमें अंदर तक क्यों हिला देता है? क्योंकि हम अपने आप को दूसरों की नजरों से डिफाइन करते हैं। पर जैसे ही आप ये समझते हैं कि आपका वर्थ किसी और की सोच से नहीं, बल्कि आपके एक्शंस और माइंडसेट से तय होता है, वहीं से आप खुद को दोबारा बनाना शुरू करते हैं। रीबिल्डिंग द सेल्फ कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये एक पेनफुल, मेसी प्रोसेस है। आपको अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपने डर से मिलना पड़ता है और उन बिलीव्स को क्वेश्चन करना पड़ता है जो सालों से आपके सबकॉन्शियस में बैठे हैं। मुझे फेलियर से डर लगता है, मैं अच्छा नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, ये सारे इल्यूजन्स हैं और इनसे डिटैच होना ही पहला स्टेप है। दोस्तों, जब आप खुद को डिटैच करते हैं तो शुरुआत में बहुत अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि आप वो रास्ता छोड़ रहे होते हैं जिस पर सब चल रहे हैं। आपका माइंड बार बार कहेगा, क्या मैं गलत कर रहा हूं? लेकिन याद रखिए, ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ होती है, और जब आप उस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप खुद को नई नजर से देखना शुरू करते हैं। फिर एक दिन सब कुछ साफ दिखने लगता है। आप रियलाइज करते हैं कि आप हमेशा से कैपेबल थे, बस कंडीशनिंग ने आपको छोटा बना दिया था। अब आप दूसरों से कंपीट नहीं करते, आप खुद से कनेक्ट करना शुरू करते हैं। अब आपकी चॉइसेस फियर से नहीं, क्लैरिटी से बनती हैं। अब आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने खुद को एक्सप्रेस करना सीख लिया है। यही असली रिबिल्डिंग है, जब आप अपने पुराने मैं को छोड़कर एक नया मैं बनाते हैं जो ट्रूथ, पर्पस और पीस पर टिका होता है।
अब आपका फोकस बिखरा हुआ नहीं रहता, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं और कहां जाना चाहते हैं। तो अगली बार जब आप मिरर में खुद को देखें तो खुद से पूछिए, क्या ये वही इंसान है जिसे मैं सच में बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि वही पल आपकी नई जर्नी की शुरुआत है। डिटैच कीजिए, रीडिफाइन कीजिए, क्योंकि जिंदगी तभी असली लगती है जब आप उसे अपने टर्म्स पर जीना शुरू करते हैं। चैप्टर 3, द गेम ऑफ लाइफ, लर्न द रूल्स देन रीडिफाइन देम। दोस्तों, जिंदगी एक गेम है। हां, आपने सही सुना, एक गेम। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग इसे समझे बिना खेल रहे हैं। हर दिन उठते हैं, भागते हैं, कमाते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर किसी ने कभी रुककर सोचा है कि आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? किसने ये रूल्स बनाए और हम किसके लिए खेल रहे हैं? बचपन से हमें सिखाया गया, अच्छे बनो, कड़ी मेहनत करो, स्टेबिलिटी ही सक्सेस है। हमने मान लिया कि यही जिंदगी का अल्टीमेट गोल है। पर क्या ये रूल्स सच में हमारे हैं, या ये वो ब्लूप्रिंट है जो सोसाइटी ने हमें थमा दिया है ताकि हम सोचें नहीं, बस चलते रहें? हम वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, क्योंकि अलग सोचना हमें डराता है। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो गेम के रूल्स समझता है और फिर उन्हें अपने हिसाब से रीराइट करता है। सोचिए, किसी गेम में जीतने के लिए सबसे पहले आपको उसके रूल्स समझने पड़ते हैं, है ना? आपको पता होना चाहिए कि गेम कैसे काम करता है, किस चीज की वैल्यू है, किसका इल्यूजन है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। यहां भी लेवल होते हैं, स्ट्रगल, ग्रोथ, मास्टरी। लेकिन हम इन लेवल्स पर बिना समझे बस दौड़ते रहते हैं, क्योंकि किसी ने कहा था कि जिंदगी एक रेस है। असल में जिंदगी एक स्ट्रैटेजी गेम है, रेस नहीं। यहां जो सोचता है, जो ऑब्जर्व करता है, जो अपने मूव्स समझदारी से लेता है, वही आगे बढ़ता है। क्योंकि जब आप रूल्स को समझते हैं, तभी आप जानते हैं कि उन्हें कैसे तोड़ा जाए या कैसे नए बनाए जाए। हर इंसान के लिए ये गेम अलग है। किसी के लिए सक्सेस पैसे में है, किसी के लिए पीस में, किसी के लिए क्रिएशन में। लेकिन जो लोग इस गेम में खो जाते हैं, वो दूसरों के स्कोरबोर्ड को अपनी लाइफ का मेजर बना लेते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स, जॉब में सैलरी, सोसाइटी में स्टेटस। हम इन नंबर्स के पीछे दौड़ते हैं और भूल जाते हैं कि गेम खेलने का असली मकसद खुश होना था। जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रिक यही है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। ये चाहती है कि आप सोचो कि आपकी वैल्यू बाहर की चीजों में है, पर सच्चाई ये है कि पावर आपके अंदर है। जब आप ये समझ जाते हैं कि मैं इस गेम का प्लेयर ही नहीं, डिजाइनर भी हूं, तो सब कुछ बदल जाता है। अब आप दूसरों के रूल्स नहीं मानते, आप अपने खुद के रूल्स बनाते हैं। अब आप जीतने के लिए नहीं खेलते, आप खेलने के मजे के लिए खेलते हैं। अब आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने खुद को अप्रूव कर लिया है। दोस्तों, जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। कभी आपको गिराती है, कभी उठाती है, कभी सारे कार्ड्स आपके खिलाफ होते हैं। लेकिन अगर आप काल्म रहते हैं तो एक मोमेंट ऐसा आता है जहां टेबल्स टर्न हो जाते हैं, क्योंकि गेम हमेशा उस इंसान के हक में पलटता है जो खुद पर भरोसा करता है। अब सवाल ये नहीं कि मैं इस गेम में कहां हूं, सवाल ये है, क्या मैं सही गेम खेल रहा हूं? क्या आप वो गेम खेल रहे हैं जो दूसरों ने डिजाइन किया है, या वो जो आपके दिल ने चुना है? क्योंकि जब आप अपनी गेम खुद डिजाइन करते हैं तो जीत या हार मायने नहीं रखती। हर मूव एक एक्सपीरियंस बन जाता है, हर गलती एक लेसन और हर सेटबैक एक स्ट्रैटेजी। तब जिंदगी मजेदार लगने लगती है, जैसे हर दिन एक नया लेवल अनलॉक हो रहा हो। तो अगर आप सच में फोकस पाना चाहते हैं तो पहले ये जानिए कि आप किस गेम में हैं। रूल्स समझिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए और फिर एक दिन अपने खुद के रूल्स बनाइए। क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप ये समझ जाते हैं कि जिंदगी दूसरों को हराने का नहीं, बल्कि खुद को समझने का गेम है। चैप्टर 4, द लेंस, हाउ यू सी शेप्स व्हाट यू क्रिएट। दोस्तों, जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। जिंदगी वैसी होती है जैसी आप उसे देखते हैं, और यही है आपकी लेंस, वो नजरिया जिससे आप दुनिया को समझते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो असल में कुछ नहीं बदलता। सूरज वही होता है, आसमान वही, हालात भी लगभग वही, पर फिर भी कुछ दिनों में
सब कुछ अच्छा लगता है और कुछ दिनों में वही चीजें बुरी लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि बदला है तो सिर्फ आपका लेंस। हम सब एक लेंस लगाकर चलते हैं, कभी डर का, कभी कंपैरिजन का, कभी नेगेटिविटी का, और ये लेंस तय करता है कि हमें दुनिया कैसी दिखेगी। अगर आपके अंदर डाउट है तो हर मौका रिस्क लगेगा। अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है तो वही रिस्क एक चांस बन जाएगा। जिंदगी हमेशा न्यूट्रल होती है, लेकिन हमारा लेंस उसे कलर दे देता है। जैसे किसी कैमरा में फिल्टर बदलते हैं, वैसे ही माइंड के फिल्टर्स हमारी परसेप्शन बदल देते हैं। सेम सिचुएशन, सेम पीपल, सेम स्ट्रगल, लेकिन डिफरेंट लेंस, डिफरेंट वर्ल्ड। सोचिए, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपका लेंस आपको दो रास्ते दिखाएगा। एक कि वो मुझसे जेलस है, या दूसरा कि शायद मैं बेहतर हो सकता हूं। आप कौन सा लेंस चुनते हैं वही आपकी ग्रोथ तय करता है। हम अक्सर कहते हैं जिंदगी अनफेयर है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी बस रिफ्लेक्टिव है। वो वही दिखाती है जो आपके अंदर चल रहा होता है। अगर आपका मन गुस्से, कंपैरिजन और ईगो से भरा है तो हर जगह आपको नेगेटिविटी दिखेगी। पर अगर आप क्लैरिटी और ग्रेटिट्यूड के लेंस से देखते हैं तो दुनिया में अच्छाई नजर आने लगती है। दोस्तों, परसेप्शन एक इनविजिबल पावर है। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वही आपकी रियलिटी बना रही होती है। आपका लेंस तय करता है कि आप किस चीज पर फोकस करेंगे, और जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी बहने लगती है। यही रीजन है कि कुछ लोग हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी देखते हैं और कुछ लोग हर पॉसिबिलिटी में प्रॉब्लम। लेकिन ये लेंस हमेशा ऐसा नहीं रहना चाहिए। आप उसे बदल सकते हैं, कॉन्शियसली, इंटेंशनली। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि लेंस आप हैं, लेंस आपका माइंड नहीं। और तभी आप उसे साफ करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे नेगेटिविटी की धूल हटाते हैं, कंपैरिजन की दरारें भरते हैं और क्लैरिटी की चमक वापस लाते हैं। फिर एक दिन आप खुद को नए नजरिए से देखने लगते हैं। अब वो छोटी छोटी चीजें जो पहले इरिटेट करती थीं, अब ग्रेटिट्यूड का कारण बन जाती हैं। अब हर ऑब्स्टेकल एक लेसन जैसा लगता है और हर फेलियर एक रीडायरेक्टेड पाथ की तरह महसूस होता है। असल में जिंदगी आपके सामने मिरर की तरह होती है। वो वैसी ही दिखती है जैसी आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को हेल्पलेस समझते हैं तो पूरी दुनिया आपको रोकती नजर आएगी। लेकिन अगर आप खुद को कैपेबल मान लेते हैं तो दुनिया आपके लिए रास्ते बनाती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको कठिन लगे तो हालात बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपना लेंस बदलिए। क्योंकि जब नजरिया साफ होता है तो रास्ते खुद नजर आने लगते हैं। हर महान क्रिएटर, हर विजनरी के पास कोई जादू नहीं था, बस एक साफ लेंस था। वो वही दुनिया देखते थे जो बाकी सब देख रहे थे, लेकिन उनके लेंस ने उनमें ब्यूटी, पैटर्न और पॉसिबिलिटी देखी, और जो उन्होंने देखा वही उन्होंने बनाया। तो अपने लेंस को संभालिए, क्योंकि आप जो देखते हैं वही बनाते हैं। दुनिया नहीं बदलती, लेंस बदलता है। और जब आपका लेंस क्लियर हो जाता है तो जिंदगी अचानक ब्यूटीफुल लगने लगती है। चैप्टर 5, द फॉर्मूला, एनर्जी, स्किल एंड मीनिंग। दोस्तों, हर कोई सक्सेस चाहता है, पीस चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि फोकस सिर्फ मन का खेल नहीं है। ये आपके पूरे सिस्टम का बैलेंस है। आपकी एनर्जी, आपकी स्किल और आपका मीनिंग, ये तीनों अगर एक लाइन में आ जाए तो जिंदगी में फ्लो अपने आप आ जाता है। कभी सोचा है कुछ लोग इतनी एफर्टलेसली काम कैसे करते हैं, जैसे उनके अंदर कोई एंडलेस बैटरी हो। वो लगातार क्रिएट करते हैं, ग्रो करते हैं बिना बर्नआउट हुए, जबकि दूसरे लोग वही काम करते करते थक जाते हैं। उन्हें हर दिन ड्रैग जैसा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले वाले लोग द फॉर्मूला समझ चुके होते हैं। इस फॉर्मूला का पहला हिस्सा है एनर्जी। एनर्जी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ये आपकी इमोशनल और मेंटल पावर भी है। अगर आपका माइंड क्लटर्ड है, अगर आपकी हैबिट्स आपके बॉडी के खिलाफ जा रही हैं, तो आप फोकस चाहकर भी नहीं पा सकते। क्योंकि जिस इंसान के अंदर एनर्जी ही नहीं है, वो कैसे कुछ मीनिंगफुल बना सकता है। एनर्जी का मतलब है अपने बॉडी और माइंड को अलाइंड रखना। थोड़ा सा अर्ली उठना, थोड़ा सा मूव करना, क्लीन खाना और सबसे जरूरी
खुद को हर दिन रिचार्ज करना, क्योंकि आप वही देते हैं जो आपके अंदर होता है। अगर अंदर एग्जॉस्शन है तो बाहर फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, पर अगर अंदर क्लैरिटी और काल्मनेस है तो बाहर क्रिएशन और कॉन्फिडेंस दिखेगा। अब आता है दूसरा हिस्सा, स्किल। एनर्जी तो फ्यूल है, लेकिन स्किल आपका डायरेक्शन है। आपके पास एनर्जी हो सकती है, लेकिन अगर आपको पता नहीं कि उसे कहां लगाना है तो वो बिखर जाएगी। स्किल वो टूल है जो आपकी एनर्जी को शेप देता है। और स्किल का मतलब सिर्फ टेक्निकल टैलेंट नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी भी है। हर स्किल एक ब्रिज है जो आपको आई विश से आई डिड इट तक ले जाती है, लेकिन बहुत लोग यहीं अटक जाते हैं। उनके पास एनर्जी भी होती है, स्किल भी, पर फिर भी वो खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन का तीसरा हिस्सा मिसिंग होता है, मीनिंग। मीनिंग वो इनविजिबल फोर्स है जो हर चीज को पर्पस देती है। वो वजह है जिससे आप हर सुबह उठते हैं, वो रीजन जो आपको थकने नहीं देता। अगर आपके काम में मीनिंग नहीं है तो स्किल भी बोझ लगने लगती है। आप मेहनत करते हैं पर दिल नहीं लगता, लेकिन जब मीनिंग जुड़ जाता है तो वही मेहनत पैशन में बदल जाती है। मीनिंग वही है जो आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देता है। वो कहता है, ये काम मैं सिर्फ पैसे या फेम के लिए नहीं कर रहा, मैं इसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे अंदर की वॉइस को जिंदा रखता है। और जब आपकी एनर्जी, स्किल और मीनिंग ये तीनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो आप एक ऐसे जोन में पहुंचते हैं जहां सब एफर्टलेस लगता है। वो स्टेट जहां आप टाइम भूल जाते हैं, जहां वर्क स्ट्रेस नहीं, मेडिटेशन बन जाता है। इसे कहते हैं फ्लो स्टेट, और यहीं पर जिंदगी अपने सबसे ब्यूटीफुल रूप में होती है। दोस्तों, ये फॉर्मूला कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक सिस्टम है। सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होकर सेल्फ मास्टरी तक जाता है। एनर्जी आपकी फाउंडेशन है, स्किल आपकी आइडेंटिटी और मीनिंग आपकी सोल। इन तीनों को मिलाइए और आपको मिलेगा वो फोकस जो किसी डिस्ट्रैक्शन, किसी डाउट, किसी फियर से नहीं हिलता। तो अगली बार जब आप खुद को लॉस्ट महसूस करें तो प्रोडक्टिविटी हैक्स मत ढूंढिए, बल्कि खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या मेरी एनर्जी साफ है? क्या मेरी स्किल शार्पन हो रही है? और क्या मेरे काम में मीनिंग है? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए आप अपने फॉर्मूला के रास्ते पर हैं, और अगर जवाब नहीं है तो रुकिए, एडजस्ट कीजिए, क्योंकि जिंदगी कोई रेस नहीं, ये एक फॉर्मूला है जिसे आपको खुद के हिसाब से सॉल्व करना है। जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तो काम काम नहीं रहता, वो आर्ट बन जाता है। आप ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं, और तब आप रियलाइज करते हैं कि फोकस कोई स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है। चैप्टर 6, द शिफ्ट फ्रॉम केओस टू क्रिएशन। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब आप थक जाते हैं, हर चीज से, हर कोशिश से, हर भाग दौड़ से। वो पल जब आपको लगता है बस अब और नहीं। वो जो केओस है ना, जो आपके अंदर और बाहर दोनों जगह भरा हुआ है, वहीं से शुरू होती है असली शिफ्ट। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी फॉर्म में केओस झेल रहे हैं, कभी रिलेशनशिप का, कभी करियर का, कभी माइंड का। हर चीज इतनी तेजी से चल रही है कि हमें खुद को सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं किधर। और फिर एक दिन आप रुकते हैं और सोचते हैं, क्या मैं वाकई वही लाइफ जी रहा हूं जो मैं चाहता था? यही वो मोमेंट होता है जब शिफ्ट की शुरुआत होती है। ये कोई ड्रामेटिक मिरेकल नहीं, बल्कि एक साइलेंट रियलाइजेशन है कि अब पुराना रास्ता नहीं चलेगा, अब कुछ बदलना ही पड़ेगा। और ये बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जब आप केओस से गुजरते हैं तो 2 रास्ते खुलते हैं, या तो आप हार मान लेते हैं या फिर उस केओस को रॉ मटेरियल बना लेते हैं क्रिएशन का। और यही फर्क होता है उन लोगों में जो टूट जाते हैं और उन लोगों में जो दुनिया बदल देते हैं।